नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दुनिया भर में भारत की हद पिटवाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों पर जबरन थोप दिए गए 3 किसान कानून माफी के साथ वापस ले लिए हैं। दुनिया के सामने अपने ही देश के किसानों को आतंकवादी कहने के बाद, अपने ही देश के किसानों को खालिस्तानी कहने के बाद, अपने ही किसानों को मवाली कहने के बाद हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान कानून वापस ले लिया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। क्या किसी देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के किसानों को चिढ़ाता है क्या? अपने ही देश के किसानों के रास्ते में कीले, तार वगैरह गड़वाता है क्या? जो नरेंद्र मोदी खुद क्षमा याचना कर रहे हैं, जिन किसानों के लिए देवताओं वाले शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं किसानों को यही हमारे ही क्षमा याचक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से खुद इन्हीं किसानों को चिढ़ाते हुए इनको आंदोलन जीवी कहते थे। देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। आंदोलन जीवी वाली प्रधानमंत्री की भाषा तब की है जब इनको चुनावों का डर बिल्कुल नहीं था। आज चुनावों में हार का डर है। नरेंद्र मोदी किसानों को आंदोलन जीवी कहते थे। इनके नीचे की पूरी फौज मवाली कहती थी, आतंकी कहती थी, खालिस्तानी कहती थी। अब अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं, ये लोग आंदोलन जीवी नहीं है, धरने पर बैठे लोग किसान ही हैं। आज मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं। इसीलिए हे किसान, चुनाव सिर पर है। मैं अपने किसानों से माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, जितने दाव खेलने थे सरकार ने सारे दाव खेल लिए। किसानों में फूट डाली, कीले गड़वा ली, लाठी चलवा ली, गिरफ्तारी करवा ली, लाल किला कांड हो गया, टूल किट कांड हो गया, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया। आखिर में जब चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए किसानों ने कमर कस ली, उसके बाद याद आई माफी। मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। जो नरेंद्र मोदी पिछले 1 साल से किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर थे, लेकिन बेचारे किसानों का फोन नंबर भूल गए थे, वो नरेंद्र मोदी कैमरा चालू करवाकर देश के सामने खड़े होकर माफी मांगते देखे गए हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दुनिया के सबसे लंबे आंदोलन में किसानों ने बीजेपी सरकार को झुका दिया है। बीजेपी सरकार को झुकाने में जितना योगदान किसानों का है, उससे ज्यादा चुनावों का है। चुनावों के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बंगाल में आपने देखा ही होगा, देश को कोरोना के मुंह में झोंक सकती है, तो किसानों से माफी मांगना बहुत छोटी सी बात है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा था। हार सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। बस माफी की सिर्फ इतनी सी वजह है, वरना बीजेपी के लिए किसान आज भी वही आतंकी हैं जो पहले थे, खालिस्तानी है, मवाली है। भारतीय नेतागिरी में वोट के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, तो अस्सलाम, जय हिंद।